सगे भाई ने किया धोखा, लेकिन किस्मत ने बना दिया राजा। नेत्रहीन का भाग्य। बहुत पुराने समय की बात है। पश्चिम भारत के छोटे से गांव में एक बेहद गरीब आदमी मोहन रहता था। उसके दो लड़के थे, एक का नाम श्यामू और दूसरे का नाम रामू था। मोहन का बड़ा लड़का जन्म से ही नेत्रहीन था और छोटा लड़का रामू अनपढ़ था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। मोहन बड़ा दुखी रहता था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे मोहन को बीमारी ने घेर लिया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। मोहन चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। मोहन को अब समझ आ चुका था कि अब उसकी मौत निकट है। उसने अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के रामू के हाथ में बड़े नेत्रहीन लड़के श्यामू का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, इससे संबंध कभी नहीं तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांगकर गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं तुम पर ही छोड़कर जा रहा हूं। छोटे लड़के रामू ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी ही दुख संकट क्यों ना आ जाए। कुछ दिनों के बाद रामू के पिताजी का मोहन का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद छोटा भाई रामू अपने बड़े भाई श्यामू का हाथ थामकर दिन भर घूमा करता था। जो भी भीख मांगकर मिलता था पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। हालत बहुत ही खराब था, फिर भी वह अपने बड़े भाई श्यामू का पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वह सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई रामू इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई श्यामू के प्रति अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक वह यूं नेत्रहीन भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज कहां से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया, अब उसे इस नेत्रहीन भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वह अपने नेत्रहीन भाई श्यामू को बहुत घने जंगल में ले गया, जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। वो उसे एक पेड़ के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे पेड़ के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्दी ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई रामू वहां से चला गया। वो उसको इस प्रकार जंगल में छोड़कर भागा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा गया हो। बड़े भाई श्यामू को इस बात का पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई रामू अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई रामू का इंतजार करने लगा, परंतु जब बधे बधे काफी देर हो गई और छोटा भाई रामू लौटकर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया कि उसका छोटा भाई रामू उसे धोखे से उसको इस जंगल में बांधकर छोड़ गया है और वह अब लौटकर नहीं आएगा। श्यामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। नेत्रहीन श्यामू ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद नेत्रहीन श्यामू को यह महसूस हुआ कि जैसे जंगली जानवर उसी पेड़ के नीचे आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी कहानी सुनाता। उसमें एक लोमड़ी भी थी। वह कुछ ज्यादा चालाक थी। उसने अपने सामने बैठे शेर से बोला, भाई, कोई नई कहानी सुनाओ, क्या रोज रोज एक ही बात बताते हैं हम सब। तब शेर ने बोला, अच्छा मेरे भाई लोमड़ी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब शेर बोला, भाई, नई बात यह है कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर कोई नेत्रहीन आदमी इस वृक्ष की जरा सी छाल छील कर उसका रस अपनी नेत्रहीन आंखों में डाल ले तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। नेत्रहीन भाई श्यामू, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, शेर की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह शेर की इस रहस्यमयी बात को सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत छुरा निकाला और उस वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी नेत्रहीन आंखों में डाल दिया। आंखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। नेत्रहीन भाई श्यामू को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे।
उनमें से एक जंगली सूअर ने बोला, सियार भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो भी तुम बतलाओ उसमें झूठ का पोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जंगली सूअर बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूं। जंगल के बाहर एक नगर है, वहां के लोग बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़वान और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। उनसे कुछ भी काम धाम नहीं होता, वह चुपचाप पड़े रहते हैं। उनकी जो भी संतान होती हैं मर जाती हैं। तब सियार ने बोला, भाई जंगली सूअर, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि पश्चिमी भारत में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटर में एक भयानक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस शहर का दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुबड़ापन भी चला जाएगा और उनकी संतान भी जीवित रहेगी। सूअर की बात सुनकर चीता भी कोई भेद भरी बात याद करने लगा। वो बोला, सुनो भाइयों, मैं तो तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूं कि अगर कोई इंसान इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि इंसान नहीं है, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस राज्य के राजा विक्रम की पुत्री कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा विक्रम अपने पुत्री से बहुत प्यार करता है। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। कई वैद्य हकीम राजा के पुत्री के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजा की पुत्री की अवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजा के पुत्री को देखा, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। सब के सब हैरान है, किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही है। राजा की पुत्री के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। वो क्या? सब पशु एक साथ बोले। राजा के पुत्री के पलंग के नीचे एक काला बिल्ला बड़े मजे से लेटा पड़ा रहता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। अगर कोई आदमी उस बिल्ले को वहां से बाहर फेंक दे तो राजा की पुत्री उसी समय ठीक हो जाएगी। चीता की बात समाप्त होते ही सब जानवर एक साथ बोलने लगे कि काश अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई श्यामू जो वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा हुआ सभी जानवरों की बात बराबर सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहां से चले गए तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण रूप से परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धंधा नहीं हो पाता था, इसलिए अनाज की भी बहुत कमी होने लगी थी। वह जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल गया और उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने कुरूप एवं कुबड़े लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, है नगरवासियों, तो तुम्हारे कुबड़े एवं कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई कुछ पता नहीं, यह कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को इस रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। बड़ा भाई श्यामू बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं तो तुम मुझे इसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक आदमी बोला, अगर तुम नगरवासियों को इस भयानक एवं आश्चर्यजनक बीमारी से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। सारी जनता दुखी है, तुम्हें जितना धन चाहिए ले जा सकते हो। श्यामू बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। वे लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वो टेहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे बरगद का वृक्ष भी दिखाई दिया। वो उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक काला सांप पेड़ के कोटर में से निकला और नीचे उतरने लगा। सांप ने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चल दिया। श्यामू ने भी सांप को जाते देखा और प्रसन्न हो उठा। वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा।
सुबह तक लगातार चलते चलते वो फिर शहर के मध्य जा पहुंचे। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे। उनका कुरूप एवं कुबड़ापन दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत स्वागत सत्कार किया। लड़का भी मनवांछित धन ले वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर के राजा विक्रम के राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजा विक्रम की पुत्री कई दिनों से मूर्छित पड़ी थी। राजमहल के द्वार पर सिपाही खड़ा था। श्यामू ने सिपाही से पूछा, सिपाही जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा विक्रम पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? सिपाही बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? राजा विक्रम की पुत्री कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम लाख इलाज कर हार गए, उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजा विक्रम की पुत्री पल पल मृत्यु से जूझ रही थी। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। लड़का बोला, अगर मैं तुम्हारे राजा विक्रम की पुत्री को ठीक कर दूं तो मुझे क्या दोगे? जाओ जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख, क्या कहता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? अगर तू राजा विक्रम की पुत्री को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, उसका तू मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, भाग जा। श्यामू उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजा विक्रम की पुत्री तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो वो किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर सा मच गया। तभी राजा विक्रम को खबर सुना दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा विक्रम बोले, भोले भाले लड़के, इतना बढ़ चढ़कर बात मत करो। जानते हो, अगर तुम मेरी पुत्री को ठीक नहीं कर पाए तो मार डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? श्यामू बोला, महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। श्यामू बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, मुझे यह भी मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजा साहब आपकी पुत्री को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा विक्रम पल भर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम अभी अंदर चलकर देखो। जब श्यामू कमरे के अंदर गया तो उसने राजा विक्रम की पुत्री को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे देखा। श्यामू ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। श्यामू ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ा सा बिल्ला चुपचाप बैठा था। श्यामू ने उस बिल्ला को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजा विक्रम की पुत्री अचानक चौंक कर उठ बैठी। उसको ऐसा लगा जैसे वो सोते से जागी हो और उसे कुछ नहीं हुआ हो। सब लोग राजा विक्रम की पुत्री के उठने का समाचार जान कमरे में घुस गए। राजा रानी अपनी पुत्री को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजा विक्रम की पुत्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या बात है? मुझे क्या हो गया था? राजा ने बताया, बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया और तुम्हारी जान बचाई, परंतु उसकी एक शर्त थी, अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी, यह तुमसे शादी कर लेगा। राजा विक्रम इतना कह चुप हो गए। राजा विक्रम की बेटी को भी श्यामू बहुत पसंद आ गया। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। अब एक भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ श्यामू घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई रामू घूमता हुआ दिखाई दिया। श्यामू ने तुरंत रुककर रामू के पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? रामू ने कहा, तुम्हें इससे क्या? श्यामू ने पूछा, तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी था क्या? तब रामू ने कहा, हाँ, मेरा एक नेत्रहीन भाई था। तब श्यामू ने पूछा, उसको क्या हो गया? वह वहां है। कहाँ है? रामू ने बोला, वह शायद मर गया। यह उत्तर सुनकर श्यामू ने रामू से बोला, मैं ही वो तुम्हारा नेत्रहीन भाई श्यामू हूं, जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था। मैं तो अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूं, परंतु तुम्हारे जैसा नीच नहीं जो तुमसे बदला लूं। फिर उसने अपने छोटे भाई रामू को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसकी नेत्रहीन आंखों की रोशनी लौटी और किस प्रकार वह राजा विक्रम की पुत्री की बीमारी को दूर कर राजकुमारी का पति बना। छोटा भाई रामू भी आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई श्यामू को पहचान लिया था। जब बड़ा भाई श्यामू वहां से चला गया तो उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी पशुओं की बातें सुन लाभ उठाऊं। उसी रात वह जंगल में जाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस वृक्ष के नीचे एकत्रित हो गए। शेर बोला, आज की नई बात तो यह है कि
एक नेत्रहीन आदमी ने ना जाने कब इस वृक्ष पर चढ़ बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी नेत्रहीन आंखों को ठीक कर ली और आराम से यहां से चला गया। तभी लोमड़ी बोला, हाँ, वो पहले उसी नगर में गया जहां रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक कर उसने काफी धन कमाया। तभी सुअर बोला, फिर वह राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उसकी बात सुनकर कबूतर ने ऊपर देखा तो चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद काली सी चीज दिखाई देती है, शायद यह वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और उसकी टांग पकड़कर नीचे गिराओ। छोटा भाई रामू भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और लड़के को नीचे गिरा दिया। सब पशु उस पर झपट पड़े और उसका शिकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना वचन निभाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।